चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? पैराग्राफ ग्रुप। ये तीसरा ग्रुप है होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर पहला ग्रुप कौन सा है? क्लिपबोर्ड। दूसरा ग्रुप फॉन्ट एंड तीसरा ग्रुप पैराग्राफ। इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे जो पैराग्राफ्स की सेटिंग से रिलेटेड होंगे। पैराग्राफ की सेटिंग मतलब जैसे इसमें आप बुलेट कर सकते हैं, बुलेट और नंबर लिस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? उसके अलावा आप पैराग्राफ की स्पेसिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबरिंग क्या होती है। नंबरिंग क्या है? लिखा है कि नंबरिंग का इस्तेमाल टेक्स्ट के पहले नंबर देने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको ऐसे लिस्ट बनाना है 1 2 3 करके पॉइंट वाइज लिस्ट बनाने हैं तब कर सकते हैं। और बुलेट ये होता है जिसमें डॉट आता है। ये पढ़ा है आपने वर्डपैड में लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस होगा। तो बुलेट और नंबर हो गया। और एक इसमें चीज दी है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होगा कि आप देखो यहाँ पे ए से 1 है और ये रहा 2, लेकिन 1 के अंदर फिर ए और बी है और ए के अंदर फिर आई मत। तो ये लेवल वाइज है ना, पहले एक, उसके अंदर ये 10 AM, फिर उसके अंदर 10:30, ऐसे करके यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है। फिर उसी तरह से ट्यूसडे के अंदर, फिर उसके अंदर। ये होता है मल्टी लेवल लिस्ट। अब कैसे इनको बनाना है वो देखेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल है। जैसे ये आप ऐसा भी लिस्ट बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं, रोमन वाला भी बना सकते हैं, ABCD सारे। और बुलेट में कौन कौन से इसमें बुलेट दिए हुए हैं? इसमें बुलेट में आपको ये एक डॉट वाला दिया है, एक सर्कल है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्टार की तरह है, ये एरो है और ये करेक्ट का निशान। तो ऐसे 6 तरह के इसमें बुलेट दिए हुए हैं। हम चाहें तो उनको बदल भी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या मिलता है आपको? ये तो हो गई बुलेट्स, ये हो गई नंबरिंग्स और ये हो गया मल्टी लेवल लिस्ट। ये तीनों क्या हो गए? मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट्स हैं, जैसे ये लेफ्ट अलाइनमेंट। इसका काम क्या होता है? टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका लेफ्ट साइड तो इक्वल होगा बट राइट साइड इक्वल नहीं होता है। एक है सेंटर अलाइनमेंट, ये पेज के बीच में लिखता है, और एक है राइट अलाइनमेंट जो कि पेज के राइट से लेफ्ट की तरफ लिखता है। ठीक है, पेज के राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे लिखता है। और जस्टिफाई में क्या होता है? लिखता लेफ्ट से राइट ही है, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या होते हैं? एकदम इक्वल, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जस्टिफाई में ही बनाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम सेंटर अलाइनमेंट भी लगाते हैं, राइट अलाइनमेंट भी यूज करते हैं और लेफ्ट अलाइनमेंट का भी यूज करते हैं। लेकिन मैक्सिमम काम हम किस में करेंगे? जस्टिफाई में। जहां बीच में लिखना होगा वहां पर सेंटर अलाइनमेंट देंगे, जहां पे राइट साइड में आपको कुछ लिखना होगा वहां राइट अलाइनमेंट। मान लो कि आपके डॉक्यूमेंट में बीच में हेडिंग देनी है तो सेंटर अलाइनमेंट देंगे, है ना। टॉपिक लिखना है तो जस्टिफाई में लिखेंगे, और सिग्नेचर के लिए देना है तो यहाँ राइट अलाइनमेंट में देंगे सिग्नेचर का अगर आपको देना है यहाँ पे, तो कुछ लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में रहते हैं और टैब दबा के यहाँ तक आते हैं। क्या जरूरत है? राइट अलाइनमेंट दी तो है, राइट अलाइनमेंट से आइए डायरेक्ट। अच्छा, ये वाला ऑप्शन क्या है? इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+M लिखा है बुक में। और ये है डिक्रीज इंडेंट। अच्छा, ये इंडेंट क्या होता है? इंडेंट कुछ ऐसे होता है कि आप इसी को देख लो, यहां पर क्या है, यहां से लिखा हुआ है, लेकिन उसके जस्ट नीचे अगला लाइन कहां से लिखा है? थोड़ा अंदर से लिखा है। तो ये जो इतना जगह छूटा, यही क्या है? इंडेंट छोड़ा आपने। ये जो इतना जगह छोड़ के लिखा, ये क्या है? इंडेंट छोड़ना। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो चलो प्रैक्टिकल में समझाते हैं। यहां पर ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका यूज करके आप 2 लाइन के बीच की दूरी को बढ़ा या घटा सकते हैं, प्लस 2 पैराग्राफ के बीच की दूरी को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या है? A to Z लिखा हुआ है, यहां लिखा है A, Z और S। इसको बोलते हैं शॉर्ट। इसका नाम क्या है? SORT, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है क्रम में लगाना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे मान लीजिए कि आपने ये लिस्ट बनाया, ये वाला लिस्ट आपने बनाया, क्या ये शॉर्ट में है? मतलब क्रम में है? किसी भी ऑर्डर में है? ये नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर होता तो पहले एप्पल लिखता, ठीक है, उसके बाद में ये चेरी लिखता, ठीक है, उसके बाद में ग्रेप्स होता, देन मैंगो होता और तब ऑरेंज होता। इस तरीके से अरेंज होता। तो अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं और उसको आपको अरेंज करना है, शॉर्ट करना है, तो आप
इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में अरेंज कर सकता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर देता है बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर देता है घटते क्रम में। और दो ऑप्शन है, ये तो है शेडिंग, पैराग्राफ के अंदर कलर करने का काम करता है, और ये है बॉर्डर, ठीक है, जो पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाने का काम करता है। और ये है पैराग्राफ मार्किंग, ये बताता है कि आपने कहां कहां से पैराग्राफ चेंज कर रखा है। जैसे जब आप इसको ऑन कर देंगे ना, तो जहां जहां से आपने एंटर बटन दबाया होगा ये वाला चिन्ह आ जाएगा, यही वाला चिन्ह क्या होगा वहां पे आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा पैराग्राफ ग्रुप। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। उसके बाद उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले वर्ड खोलना होगा। चलो इधर ध्यान दो, यहां पर आपको कुछ पैराग्राफ लिखने हैं। आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू RAND लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और अगर आपको ज्यादा चाहिए, वैसे तो 5 पैराग्राफ आ ही जाएंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगर आपको कुछ ज्यादा चाहिए तो उस ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं 10 पैराग्राफ या 20 पैराग्राफ, जितने चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं लिख लेता हूँ 10 पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने यहाँ 10 पैराग्राफ लिखा और ये बंद कर दिया, एंटर किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो कि 10 पैराग्राफ आ चुके हैं, ठीक है, टोटल 10 पैराग्राफ्स आ गए हैं। अच्छा, इनकी अलाइनमेंट कौन सी है, अगर मैं यहाँ होम टैब में जाऊं, इनकी अलाइनमेंट अभी कौन सी है, सेट जस्टिफाई सेट है, मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर हैं। अगर मैं ऐसा करता कि यहाँ पे कंट्रोल A करूं और यहां से लेफ्ट अलाइनमेंट कर दूं, तो आप देखो तो लेफ्ट साइड तो इक्वल है, बट राइट किनारा जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, कंट्रोल J, जस्टिफाई के लिए शॉर्टकट होता है, बराबर हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे ये बनाना है, क्या कहते हैं उसे, लिस्ट बनाना है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, तब आप बुलेट या नंबरिंग का प्रयोग करेंगे। आप पहले भी लिख सकते हैं और बाद में बुलेट दे सकते हैं, या फिर पहले बुलेट देकर बाद में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां से बुलेट दिया, मैंने यहां से बुलेट दिया ये वाला, ठीक है, और उसके बाद में यहां पे लिखना स्टार्ट किया, कुछ भी लिख दिया जैसे, हाँ, तो जितनी बार हम लिखते जाएंगे उतनी बार बुलेट आते जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको बुलेट को खत्म करना पड़ेगा। मतलब आप बुलेट हमेशा तो नहीं लगाइएगा ना, कभी ना कभी तो इसको खत्म करना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं, ये फिर से आ गया बुलेट, लेकिन ये बुलेट आपको चाहिए नहीं, तो यहां से जाके नन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कहां एंटर किया, आ गया ना, एक बार और एंटर करिए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। बात समझे यहां तक। अगर आपको नहीं चाहिए तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक बार और एंटर कर देंगे तो क्या होगा, बुलेट खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस दबा देते हैं, तो बैक स्पेस दबाने से क्या होता है, बुलेट हट तो जाता है लेकिन कर्सर वहीं रह जाता है। अब अगला चीज लिखेंगे तो फिर इसके आगे से लिखेगा, जबकि हमको तो शुरू से लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा मत करिए, कभी भी बुलेट खत्म करना हो तो एक बार और एंटर कर दीजिए। देखो कर्सर कहां आ गया, वापस शुरू में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे कि ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, पहले ये बताइए मुझे, क्या ये जो लिखा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, लिस्ट नहीं है। अगर हमें इसको बनाना हो असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ A to Z पे जाएंगे, यहाँ पे बाई पैराग्राफ असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, ठीक है, और जैसे ही ओके करेंगे, एप्पल, कैरेट, मैंगो, अनियन और ऑरेंज। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, उल्टा हो गया। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि ये यहां मत लिखे, थोड़ा और आगे लिखे, तो उसके लिए इंक्रीज इंडेंट है, आगे बढ़ रहा है, ज्यादा आगे बढ़ जाए तो डिक्रीज इंडेंट, ये इसी सबके लिए ना दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, किसको छोड़ के, बुलेट को, बुलेट को छोड़ के आगे मत बढ़ाइएगा। बुलेट वो, अगर बुलेट को छोड़ के आगे बढ़ाना है फिर आपको रूलर से करना पड़ेगा, यहां से पकड़ के खींचना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऊपर से रूलर को मैनेज करना पड़ेगा। खैर समझ गए इतना। अब अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं कि ये बुलेट नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट है बुलेट, हम यहां से कोई दूसरा लगा देते हैं। ये बुलेट पहले से होते हैं,
और कुछ बुलेट आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें ऐसा बुलेट जैसा आपको चाहिए वैसा बुलेट है ही नहीं, तब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, डिफाइन न्यू बुलेट, इस पे चले गए और इस पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे कह रहा है सिंबल या पिक्चर, तो हमें सिंबल लेना है। कैरेक्टर मैप खुल जाएगा, पढ़ा है ना कैरेक्टर मैप। हाँ, तो कैरेक्टर मैप खुल गया और इस कैरेक्टर मैप के बाद आपको जो सिंबल चाहिए आप देख लीजिए कि आपको कौन सा बुलेट लगाना है। मान लीजिए मुझे ये वाला बुलेट लगाना है, ठीक है, मान लेते हैं और ओके कर दिया, तो ये देखो ऐसा बुलेट आएगा। अब उसके बाद में है फॉन्ट। अगर आपको लगता है कि ये बुलेट छोटा है तो आप थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से देखो फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। प्लस में यहाँ पे लिखा है कि फॉन्ट का कलर, कहाँ पे गया फॉन्ट कलर, ये तो कॉम्प्लेक्स है, हाँ ऑल टेक्स्ट के लिए फॉन्ट का कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। तो मान लीजिए यहाँ से फॉन्ट कलर मैंने रेड सेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रेड आ गया। ठीक है, जैसा करना हो कर दीजिएगा। ओके, तो खुद से भी हम नया बुलेट डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो नया बुलेट खुद से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं नंबरिंग। नंबरिंग में क्या है, नंबरिंग में भी सेम यही चीज है। आप नंबरिंग में क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई नंबर बना सकते हैं, बट ये रेड कलर का ही आ रहा है तो वहां से कलर आपको जाके बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग में भी आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनता है? मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए देखिए आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि लिस्ट बनता कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है कंप्यूटर के टाइप्स की, सबको याद होगा, मैंने यहां लिखा टाइप्स ऑफ, टाइप्स का स्पेलिंग गलत हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पे बुलेट मार्किंग चाहिए लेकिन मुझे मल्टी लेवल में चाहिए, तो मल्टी लेवल में कौन सा स्टाइल चाहिए, ये वाला। बात नहीं। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और यहाँ लिख दिया कंप्यूटर, एंटर किया और टैब दबाया, टैब दबाया तो बुलेट चेंज हो गया, आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर कंप्यूटर लिखने के बाद में मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शनलिटी वाइज, और दूसरा लिखा साइज वाइज, मतलब काम के आधार पर और उसके आकार के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि फंक्शनलिटी वाइज भी तीन भागों में बांटा जाता है। तो पहले तो हमने दो भाग बना लिए, अब फंक्शनलिटी वाइज के बाद जाकर एंटर किया तो फिर एक पॉइंट आया, लेकिन वो पॉइंट नहीं चाहिए, हमें टैब दबाना है। टैब दबाते ही दूसरा बुलेट आ गया और यहाँ पे लिखा एनालॉग कंप्यूटर। अब ध्यान दो इधर, अब फिर साइज वाइज आ जाते हैं, तो साइज वाइज भी कुछ टाइप होते हैं। तो यहाँ पे गए, एंटर किया, टैब दबाया, ठीक है, और टैब दबाने के बाद में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। हो गया। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बना, समझ में आ रहा है? लिस्ट के भीतर लिस्ट बनाने के लिए आपको टैब दबाना पड़ता है, आपको टैब दबाना पड़ता है, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल। अगर आप अभी से आपको लिस्ट बदलना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, मल्टी लेवल में जाएंगे और यहां से बदल देंगे। ठीक है, या फिर आपको लग रहा है नहीं केवल इसका बदलो, तो केवल इतना सेलेक्ट करेंगे और मैंने कहा कि इसमें नंबर नहीं, इसमें बुलेट दे दो, तो इधर 1 ABCD है और इधर बुलेट हो गया। अगर केवल इसका बदलना है तो समझ आया? तो ऐसे बदल सकते हैं, फिर इसका भी बदल ही देते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट बनने के बाद में हम अपने से कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये मल्टी लेवल लिस्ट में ये चीज आप गलती से पीछे ही बना देते हैं, बराबर में बन गया, तब यहाँ सेलेक्ट किया और इंक्रीज इंडेंट देख रहे हैं, इसे अंदर डाला, टैब मत दबाना यहाँ पे। अगर बन जाए और उसके बाद भी लगे कि ये पीछे है, ऐसे यहाँ पर है और आपको लगता है कि ये अंदर जाना चाहिए, तब आप वहां पे क्या करेंगे, इंक्रीज
इंडेंट करेंगे, ठीक है। इंक्रीज इंडेंट करने से वो अपने जगह पे चला जाएगा, तो ऐसे मल्टी लेवल लिस्ट बनेगा। अब कल आपको बनाना क्या, सब हो गया ना, ये एक पैराग्राफ स्पेसिंग है, ये तो आपको पता ही है, 2 लाइन और 2 पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाता घटाता है। जैसे रिमूव स्पेस कर देंगे तो देखिए इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में ये कुछ खाली जगह दिख रहा है आपको, ये खाली जगह हट जाएगा, रिमूव स्पेस किया, देखो हट गया। और अगर यहाँ से ये बढ़ाते हैं 2.0 2.5 तो ये लाइन के बीच की दूरी बढ़ रही है। ये ऑल्सो और पिक्चर के बीच में देखिए दूरी कितनी सी कम है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो बढ़ रही है दूरी। तो यहाँ से लाइन के बीच की दूरी बढ़ती है, जबकि यहाँ से पैराग्राफ के बीच की दूरी बढ़ती है या घटती है। ये चीज समझ गए? यहाँ पे कहाँ रहते हो? आगे देखिए ये है शेडिंग। शेडिंग का काम क्या होता है, जैसे आपके पास ये पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ, अब पहले पैराग्राफ में बस आप कर्सर रख दीजिए और यहाँ से शेडिंग में जाकर आप कोई सा भी कलर डाल दीजिए, तो इससे क्या होता है, पैराग्राफ में कलर डाल सकते हैं आप। फिर इसमें डालना है, समझ रहे हैं? अच्छा बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं, ऑल बॉर्डर लगाएंगे चारों साइड आ जाएगा। लेफ्ट बॉर्डर लगाएंगे केवल लेफ्ट साइड में आएगा, राइट बॉर्डर लगाएंगे केवल राइट साइड में बॉर्डर आएगा, टॉप लगाएंगे केवल टॉप में और बॉटम लगाएंगे तो केवल नीचे आएगा। तो ये बॉर्डर भी है। तो यहाँ तक की सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि कल आपको करना क्या है। जैसे ये सब तो चेक करने के लिए था ना। अच्छा एक ऑप्शन ये बचा है, ये क्या कर देगा, जहां जहां से आपने इंटर दबाया वहां पे ये वाली मार्किंग ला देगा, ठीक है। और जहां से आपने स्पेस लिया है वहां पे डॉट की मार्किंग आ रही है, देख रहे हैं, जहां भी स्पेस बता रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि इनके बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कहां से पैराग्राफ चेंज हुआ है, तो उस सिचुएशन में ये बता देता है कि कहां से आपने इंटर दबा रखा है, ठीक है। इसमें भी देखिए जहां पर टैब है वहां पर आपको दिख रहा है ये एरो, और जहां पर स्पेस है वहां डॉट, और जहां पर इंटर है वहां पे ये मार्किंग आ रही है। और ये कैसे आ रही है, इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से आ रही है। चलो तो इतना समझ गए, ये थ्योरेटिकल चीजें थी, मतलब सब तो जान ही गए। अब आपको करना क्या है वो देखो, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद में आपको सर्च करना है यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और एक वेबसाइट का नाम इसमें जोड़ देना है जावा टी पॉइंट, ओके। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जावा टी पॉइंट, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के नोट्स निकालने हैं और खुद का एक नोट्स तैयार करना है। तो वो कैसे होगा देखो, यहाँ पे ये तो बता रहा है कि ये ट्यूटोरियल के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट करेंगे नीचे जाकर या ऊपर से ही, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर से है। आपको किसी और टॉपिक पे करना है तो वैसे ही टॉपिक का नाम लिखिए और वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट किया हमने, अगला गया व्हाट इज कंप्यूटर। अब यहाँ से हम इसको करना चालू करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट किया, आप चाहो तो पूरा एक बार में कर सकते हो सेलेक्ट, लेकिन यहाँ पर बीच में ऐड है, कोई नहीं, कंट्रोल सी, ऐड नहीं है वीडियो है, कंट्रोल सी से क्या कर दिया, कॉपी, और अपने डॉक्यूमेंट में जाकर क्या कर देंगे, पेस्ट, कंट्रोल भी, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। उसके बाद में ये 2 पैराग्राफ है, इन दोनों पैराग्राफ को दोनों तीनों जितना हो एक बार में थोड़ा सा ही करिएगा। कंट्रोल सी से कॉपी, नहीं तो राइट क्लिक करके कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी, और अपने डॉक्यूमेंट में वापस आके पेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, काम करते जाना है और पहले लिख लेना है, पहले इसको सजाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो इसमें बुलेट मार्किंग वगैरह सब है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो ये बुलेट लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी बुलेट दिया था। हम ये कर सकते हैं कि इसको बुलेट को बदल भी सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर ये लिखा है, अभी क्या लिखा है कैसे लिखा है उस पर मत जाइए, ठीक है। अभी आपको बस कॉपी पेस्ट कर लेना है और फिर मैं बता रहा हूँ कि अगला आपको क्या काम करना है।
बस 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 बस, हो गया यहाँ तक, टॉपिक खत्म। अब टॉपिक खत्म, यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ तो प्रॉब्लम, खैर इतना समझ गए ना। अब समझ गए तो अब आपको क्या करना है, समझ रहे हैं। सबसे पहले करना है कंट्रोल ए, इससे क्या होगा, कंट्रोल ए करने से सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हमने किया कंट्रोल ए, और करना है कंट्रोल के साथ स्पेस। इससे क्या होता है कि जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है इसके अंदर, जैसे कहीं पे फॉन्ट साइज बड़ा किया गया है, कहीं पे कुछ फॉर्मेटिंग लगाई गई है, कलर वगैरह डाला गया, वो सब हट जाता है कंट्रोल के साथ स्पेस। यही है क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग नहीं कर देते हैं, देखो क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं, क्या हो गया, ये एकदम नॉर्मल हो गया, यानी इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग अब नहीं रह गई है, बुलेट वगैरह सब कुछ हट गया है। अब आपको खुद से इसे डिजाइन करना है। अब खुद से कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम, ये मेन हेडिंग है, इस हेडिंग को आप यहां से बनाएंगे हेडिंग 1। जो भी मेन हेडिंग होती है डॉक्यूमेंट की, उसको क्या बनाया जाता है, हेडिंग 1 बनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको लगे कि नहीं ये थोड़ा सा इटैलिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अंडरलाइन होना चाहिए, तो अंडरलाइन कर दिया, ओके। थोड़ा साइज और बड़ा होता तो अच्छा लगता, हाँ ठीक है। तो एक हेडिंग हमारा बन गया व्हाट इज कंप्यूटर, जो कि मेन हेडिंग है, ठीक है। ये पैराग्राफ सही है ना, हाँ ठीक है। ये भी पैराग्राफ सही है, ठीक है। ये भी ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर तक, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, यहाँ लिखा है बेसिक पार्ट्स विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क आर एज फॉलो, मतलब ये भी एक टॉपिक ही है, बेसिक पार्ट्स। तो इसको हेडिंग 2 बनाइएगा, क्योंकि ये मेन हेडिंग नहीं है बल्कि सब हेडिंग है। सब हेडिंग का मतलब उस हेडिंग के अंदर का हेडिंग है, तो इसको क्या बना देंगे, हेडिंग 2। अब इसके बाद में ये चीजें जो दिख रही हैं आपको आउटपुट तक, इनको तो बुलेट देना पड़ेगा, तो या तो बुलेट दे दीजिए या फिर नंबरिंग दे दीजिए, एज योर विश, ठीक है। आपकी इच्छा, कौन सा बुलेट आपको अच्छा लग रहा है आप दे दीजिए। तो यहाँ पर ये भी दे दिया हमने। फिर कह रहा है कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ये तो टॉपिक है, ये कोई हेडिंग नहीं है। अब यहाँ पर हमने इसको ले लिया और इसको भी एक बुलेट थमा दिया, हाई वाला क्या है, चलो जिसको जो पसंद आए वो करेगा। अब ध्यान से देखिए एक बात और, आप यहाँ पे चीजों को डिफाइन कर रहे हैं ना, माइक्रो कंप्यूटर, तो ये तो एक हेडिंग बनी, तो इसको हेडिंग 1 बनाए 2 बनाए, 1 बनाएंगे, फिर वो इसके बराबर माना जाने लगेगा कि ये अलग टॉपिक हो गया। तो ये तो व्हाट इज कंप्यूटर के भीतर ही आ रहा है ना, तो हम हेडिंग 2 इसको बना सकते हैं। 3 बनाएंगे तब जब इसके भीतर कोई टॉपिक आएगा, 3 तब बनाएंगे जब माइक्रो कंप्यूटर के भीतर कोई हेडिंग आएगा, ठीक है। अब ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर है या उसके बराबर में है, बराबर में है। अंदर में कहने का मतलब होता है कि ये माइक्रो कंप्यूटर का ही कोई टाइप होगा अगर, तब उसको हेडिंग 3 बनाएंगे, नहीं तो अभी 2 ही बनाते चलेंगे, इसको 2 रखेंगे। अच्छा बार बार क्यों बनाना, हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर भी तो कर सकते हैं, क्या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हेडिंग बनाने का शॉर्टकट क्या होगा, बार बार यहाँ जाना पड़ रहा है, तो इसके लिए दबाइएगा कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और 2, हेडिंग 2 बनाना है तो 2 बटन दबाएंगे, और 1 बनाना होगा तो 1। तो क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट 2, देखो हेडिंग 2 अप्लाई हो गया, यहाँ पर हो गया, और कंट्रोल आई कर देंगे तो इटैलिक हट जाएगा। फिर ये सुपर कंप्यूटर को कंट्रोल अल्ट 2 और कंट्रोल आई से इटैलिक को हटा दिया। इसका जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूं, इसको हेडिंग अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर एक प्रॉब्लम आएगी। अच्छा यहां पे लिखा है बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को प्रयोग करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये वाला हेडिंग 1 है, व्हाट इज कंप्यूटर, ये अलग टॉपिक था, और मैं कहूं कि ये भी तो एक अलग ही टॉपिक है, बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, तो इसको भी बना देते हैं हेडिंग 1, ठीक है। इसको भी क्या बना देते हैं, हेडिंग 1 बना देते हैं। फिर उसके बाद यहां पर देखो अलग अलग बेनिफिट दिखाए गए हैं। तो तुम्हारे पीछे ना पड़े तो क्या कर रहे, बताओ कैसे कर रहे हो,
अच्छा ध्यान से एक बात देखिए, यहां पर ये जो पॉइंट्स है इनको पॉइंट वाइज बना दिया जाए। हाँ, यहां तक मैंने क्या किया, सबको एक बुलेट दे दिया। ये एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो भी चीजें हैं मैंने उसको बुलेट मार्किंग कर दी, और उसके बाद में यहां पर, अच्छा जरूरी नहीं है मैंने जिसको जो किया है आपको भी वही करना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक है कोई, बोल्ड कर दिया। और फिर कहां कहां यूज हो रहा है कंप्यूटर, उसको हमने बुलेट लगा दिया। आपको ये डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो कि ऊपर बहुत ज्यादा जगह छूट जा रहा है, तो हम यहां से इसको ऊपर कर सकते हैं। नहीं कैसे नहीं होगा, अब बताइए जरा, बॉर्डर लगाना है कैसे लगाएंगे। डॉक्यूमेंट तो बन गया हमारा, तो बॉर्डर लगाना है तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर पे सबसे लास्ट बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ पे जाने के बाद पेज बॉर्डर, और यहाँ से पहले चुनेंगे कि कौन सा बॉर्डर आपको लगाना है, यहाँ लग जाएगा उसके बाद ही ओके करना। यहाँ लिखा है होल डॉक्यूमेंट मतलब सारे डॉक्यूमेंट पे लग गया। नीचे लिखा होगा यहाँ 1 of 3, टोटल 3 पेज हुए, ठीक है। नहीं तो छोटा करके ऐसे देख लीजिएगा, तो तुरंत नोट्स बना लिया कॉपी पेस्ट करके। लेकिन इस नोट्स में कहाँ किस पेज पर कौन सा टॉपिक है ये आपको पता है क्या? अगर मैं पूछूं कि बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर कौन से पेज नंबर पे है, तो ऐसे तो 3-4 पेज है तो समझ में आ जा रहा है, जहां पे 500 पेज का बुक होता है वहां पे कैसे समझ में आता है? कंटेंट बनाना होता है ना। अरे वहां पे क्या बनाना होता है, आपके बुक में भी आप देखिएगा कंटेंट होता है, एक टेबल ऑफ कंटेंट जिसपे लिखा होता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर पेज पर है। तो वो कैसे बनता है, क्या उसके लिए बार बार जाकर देखना पड़ता है कौन सा टॉपिक कितने नंबर पेज पर है? उसके लिए बनता है, देखो कैसे, यहाँ पे मैंने कर्सर रख लिया शुरू में, और मैं सोच रहा हूँ ना कि ये जो भी लिखा हुआ है, आई मीन कि ये तो हमारा डॉक्यूमेंट बन गया, अब मुझे इसके ऊपर एक नया पेज चाहिए। जैसे इसके नीचे तो हम जितना चाहे उतना पेज ला सकते हैं, मुझे इसके ऊपर में पेज चाहिए, तो क्या करेंगे, शुरू में कर्सर को रख देंगे। कर्सर को कहाँ रखेंगे, शुरू में, और इंसर्ट टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज ब्लैंक पेज। सारा चीज कहाँ चला गया, अगले पेज पर, और एक खाली पेज वहां पर आ गया जहां कर्सर रखा हुआ था। अब ये खाली पेज हमने क्यों लिया, देखो यहां पर हमने कर्सर को रखा, रेफरेंस टैब में गए, इस बात को याद रखिएगा, रेफरेंस टैब में गए और यहां लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट, वही टेबल ऑफ कंटेंट जो बुक के पहले पेज पर होता है, वो लेकर हमने यहां से कोई सा भी स्टाइल 1 या 2 ओके कर दिया। ये क्या बता रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर कहाँ है, पेज नंबर 2 पे, द बेसिक पार्ट्स विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, ये भी पेज नंबर 2 पे है, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर। अच्छा यही क्यों आ रहे हैं, और ऐसे आ भी रहा है तो एक चीज और नोटिस करिए जरा, व्हाट इज कंप्यूटर थोड़ा आगे है, ये सब थोड़ा अंदर की तरफ है, ये फिर थोड़ा आगे है, क्यों ऐसा है? ये हेडिंग पे डिपेंड कर रहा है, जिन चीजों को हमने हेडिंग बनाई है वही इसमें आया है। मतलब टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हेडिंग 1 या हेडिंग 2 बनाना जरूरी है, और हेडिंग 1 बनाया तो यहाँ लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, इससे समझ में आ रहा है ना कि व्हाट इज कंप्यूटर वाले टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। फिर यहाँ दिख रहा है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, ये तो इसके बराबर में आ रहा है, मतलब ये एक अलग टॉपिक लग रहा है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला हटा दूं और यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिख दूं, तो इस पे जाना पड़ेगा ना, क्या लिख रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, आ गए, ठीक है। ये वाला मुझे ये नहीं बनाना है, मतलब इसको हेडिंग नहीं बनाना है, इसको नॉर्मल ही रहने देना है, तो मैंने इसको नॉर्मल ही छोड़ दिया, बस बोल्ड कर दिया।
मुझे यहां पे लिखना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो खुद से जोड़ दिया क्या, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और इसको बनाना है मुझे हेडिंग 2 बना दे, 1 बना देते हैं। 1 बनाने से क्या होगा, एक अलग टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। और ये इटैलिक हटा के अंडरलाइन लगा देते हैं। समझ गए, व्हाट इज कंप्यूटर आ गया, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये सब आएंगे। अब देखो वापस, यहां तो अभी नहीं हटा, तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहां लिखेगा अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, पूरे टेबल को अपडेट कर दीजिए। अपडेट हो गया। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए ही आपको मैंने बताया कि यहाँ हेडिंग 1 2 3 ये सब डालना पड़ेगा। बन जाएगा कल ये डॉक्यूमेंट। तो जितना पढ़ाया उतने से ही किया ना, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं क्या, एक पेज लेने के लिए इंसर्ट से ब्लैंक पेज लिया, और इसको बनाने के लिए रेफरेंस से टेबल ऑफ कंटेंट उठाया है। बस बाकी सारी चीजें तो आपको जितना पढ़ाया उसी में का है, आपको बस कॉपी पेस्ट करते जाना है चीजों को और अरेंज करते जाना है अच्छे से।